साइकोपैथ मुरीम के पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। ना पिछले चैप्टर में मैंने देख के रखा था कि कैसे अपने सोच हमने अपने दूसरे बंदे को भी मार डाला और उसके बाद जो केस चली है उसके चलते अपने पूरे डांडरी क्लैन के हेड को आना पड़ा है। बोले तो एक तरीके से उसका एक मेंबर। जिसके बाद सोशम तो अपने किल स्ट्रीक पर निकल चुका है जहां पर वो बंदों को मारे जा रहा है, बट यहाँ पर ही उसका सामना कुछ स्ट्रीट थग से हुआ करता है एंड लास्ट में वो इसी बंदू को रोनने में लगा है। और आज अपन इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, स्टार्टिंग अप विद द ब्लैक सोसाइटी आर्क। जहां पर शुरुआत होती है इस बंदे से जहां पर हाँ इसने अभी तक इसको नहीं मारा और इसे लगता है कि साढ़े तू तो डीमन है। एक मिनट, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तूने वैसे कुछ कहा तो है नहीं, बट पहले जो बंदा चमड़ीगिरी कर रहा था और मारा गया, बता कि वो आखिर करता गया। तेरा मतलब जांगो ब्लैक सोसाइटी, वो उसके बारे में बात कर रहा था। एक ऐसी सोसाइटी जो कि अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स का एक फैक्शन है और जो कि बोंगयांग के बैक एलीज को कंट्रोल करते हैं और जांगो उन्हीं का एक एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव तूने कहा, पहले उसी बंदे ने ब्लैक सोसाइटी के लीडर के बारे में भी कुछ मेंशन करा है। हाँ तू सही बोल रहा है, वो ब्लैक सोसाइटी का लीडर बांग पोयो, वही वो बंदा था जिसने जांगो को ये ऑर्डर करा है कि वो तुझे मारे और तेरा घोड़ा ले आए। वेल बहुत बढ़िया, अब से तू मुझे अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स और ब्लैक सोसाइटी के बारे में जो भी चीजें हैं वो सभी बताने वाला है और अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल हुई तो मैं तुझे जीने भी दूंगा। हाँ सही में मैं बचने वाला हूँ? ऑब्वियसली नहीं। सोचम यहाँ पर इन्वेंटरी को बॉडी में डालकर यहाँ पर ये सोचता रहता है कि आज मैंने काफी सारी चीजें समझी। सबसे पहला है द अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन। बेसिकली वो काफी समय से हंटिंग टारगेट खोज रहा था ताकि वो लेवल अप कर सके और उसे एक बहुत ही बढ़िया टारगेट मिल चुका है। जहाँ दूसरा है द लेवल अप और वो देखता है कि उसके जितने भी चोट है वो सभी गायब हो चुके हैं। जहाँ उसके प्रीवियस इंजरीज से लेकर उसके बॉडी और हाथ में जितने भी घाव थे वो सभी हील हो चुके हैं। तुम्हें भी ऐसा भी हो सकता है कि दिल और दिमाग में जो चोटें लगी है वो भी हील क्या हो सकते हैं। वेल एनीवेज लेवल अप तो बहुत ही बढ़िया, बट इसके भी कुछ रिस्क है। जहां पर वो दिखने में तो बहुत बढ़िया है बट उसी के चलते काफी आने वाले डेंजर्स भी उसके साथ अट्रैक्ट होंगे। मुझे कोई तरीका खोजना पड़ेगा ताकि मैं इस चीज को थोड़ा सा सबड्यू कर सकूं। जहां लेवलिंग अप मैं तभी कर सकता हूं जब कोई हंट खत्म हो या फिर एक ऐसी प्लेस जहां पर कोई एग्जिस्ट ना करता हो। जांगो अगर थोड़ा सा भी कॉशियस या स्ट्रॉन्गर होता तो मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस बन सकता था। जहां अब फिलहाल के लिए एक गूंगे के आड़ में काम करना इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा ताकि मैं लोगों के द्वारा नोटिस ना हो सकूं और मुझे और भी ज्यादा बंदों को मारना है ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकूं। जहां यहाँ पर एक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होता है जो कि कहता है कि एक क्रिटिकल एरर आ चुका है ऑनलाइन सिस्टम में, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ग्रेम के साथ प्रोसीड करा जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब अपने बंदे ने लेवल 2 में अपग्रेड करा है। बट इस पॉपअप का अभी आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि द फैक्ट दैट ही इज हियर इन द फर्स्ट प्लेस इज अ क्रिटिकल एरर इटसेल्फ। जहां पर वो स्टेटस विंडो को एक्सप्लोर करते करते अपने स्किल सेक्शन को खोल रहा है एंड ही गेट्स टू सी दैट उसके पास कई सारे स्किल्स आ चुके हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी स्किल है जो कि अपने बंदे की आंख लगा लेती है बिकॉज इसके ऊपर ना तो कोई सेपरेट एक्सप्लेनेशन है और ना ही कुछ ऐसी चीजें जो कि वो समझा सके तो आखिर ये स्किल आखिर है क्या। एंड दैट इज द स्पिरिट आई एक्टिवेशन। नाउ इस स्किल में कोई ऐसा एनिमी जो कि तुम्हारे से 10 या उससे ज्यादा लेवल का डिफरेंस रखता हो और वो तुम्हारे से 20 मीटर की दूरी में अप्रोच कर रहा है तो ये चीज तुम्हें वॉर्न करेगी और यहाँ पर ही अचानक से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये प्रोबेबली कोई एनिमी तो नहीं है क्योंकि कोई भी बंदे में इतना दम नहीं है कि वो डांडरी क्लैन को इन्फिल्ट्रेट कर पाए और अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर भी रहा है सीक्रेटली तो वो इतना धीरे नहीं चल पाएगा। तो ये प्रोबेबली कोई ऐसा इंसान है जो कि डांडरी फैमिली का ही एक मास्टर है बिकॉज कंसिडरिंग द एफर्ट एंड रिस्क टू लाइफ इट टुक टू बिकम लेवल 2 काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली लार्ज डिफरेंस हो सकता है। तो वो इमेजिन में नहीं कर सकता कि लेवल 10 तक पहुंचने के लिए उसे कितने बंदों को मारना पड़ेगा, थाउजेंड्स में भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स। वेल एनीवेज ये बंदा उन सभी लोगों के लाइव्स को एक ही बारी में कंपनसेट कर सकता है। जहां हम देखते कि ये और कोई नहीं अपने ब्लैक क्रॉस वर्ल्ड का लीडर डेहो होता है और वो आते ही पूछते कि क्या तू ही वो बंदा है जिसने माचिल को मारा। सोचम यहाँ पर लिटरली अपने गूंगे वाला एक्ट प्ले कर ही रहा होता है बट अपना डेहो यहाँ पर अपनी स्किल यूज करता है एंड यू कैन सी इट इज लिटरली रियली इलेक्ट्रीफाइंग। बंदे की पूरी बॉडी में करंटली करंट दौड़ रहा है एंड एट द एंड वो स्किल को रोक देता है। जिसके बाद ऑब्वियसली कोई तो होगा जो कि पूछेगा कि यूनिट लीडर आखिर हुआ क्या, अपने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे वहां से चले क्यों गए, क्या वो बंदा आपके नजर में एक सस्पेक्ट नहीं था? वेल मेरे लिए था, इसी का वजह से मैंने उसके बॉडी के अंदर ट्रू की को इम्ब्यूज करा है ताकि मैं उसे एग्जामिन कर सकूं। जहां पर उसने थोड़ी सी भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करी होगी तो मुझे उसके ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। वेल तो आखिर हुआ क्या? इट वाज एम्प्टी, देयर वाजंट इवन अ हैंडफुल ऑफ इंटरनल एनर्जी। वो बस एक आम इंसान है जिसने कभी भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा बट वो यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या उन सारे लोगों ने एक्चुअल में सुसाइड करा या किसी ने उनका मर्डर करा। जहां वहां पर सच में कोई अगर एपिडेमिक फैल रही है तो हमें और कितने लोगों की जान गंवाना बाकी है। बट यहाँ पर ही नरेटर का नरेशन आता है जहां पर उस रात जिस दिन मून सबसे ज्यादा चमक रहा था कॉन्ट्रडिक्टरी टू आवर गीडेयोस वरी, जो भी सुसाइड और एपिडेमिक थे वो बोंगयांग से गायब ही हो गए। इंस्टेड उनके अलावा एक नई किलिंग शुरू हो गई एंड यू कैन सी द आर्ट ऑफ द न्यू बोयांग जहां पर ये किलिंग चालू हो रही है। जहां अब हम एक टैवन देखते हैं जिसमें एक बंदा कह रहा होता है कि क्या तूने वो नया न्यूज सुना? क्या वही नेमलेस हीरो वाला ना? हाँ मैंने ऑब्वियसली उसके बारे में सुना। हाँ मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ, हमें उससे लॉर्ड नेमलेस हीरो बुलाना चाहिए। दैट पर्सन इज फकिंग स्लॉटरिंग द शिट ऑन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन। अब थोड़ा सा चुप रह, तेरी आवाज
कोर्स बाकी लोग को भी सुनाई दे रहा है। अबे तो सुनने दे उन सालों को। Among those mighty unorthodox faction, the White Tiger Unit and the Red Wolf Gate have already been exterminated. नहीं, there is this one place left, the Black Society. अगर वो लोगों ने सुन लिया तो हमारी खड्डिया गाड़ी होने वाली है। हाँ, तो वो बंदे भी अगले होने वाले हैं। हमारा लॉर्ड नेमलेस हीरो उन्हें भी भयंकर तरीके से तोड़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक सोसाइटी के एंट्रेंस की तरफ, जहां पर एक बंदा सो रहा है और उसको फटके पड़ते हुए एक बंदा बोल रहा था कि साढ़े तो सच में सो रहा है, जगजा भूतनी के तुझे नहीं पता कि वो नेमलेस राइटियस स्वॉर्डमैन कितनी तबाही मचा रहा है। उसने पहले ही हमारे 3 यूनिट्स को खत्म कर रखा है और अब जो आखिरी यूनिट बचा है वो है अपना ब्लैक सोसाइटी। हाँ, तो तेरी भेड़ की। और इससे आगे वो कुछ कहता ही सीज कि यहाँ पर जिस बंदे से वो बात कर रहा है उसकी मुंडी कट के नीचे गिर चुकी है। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले वो कुछ कह पाता उसकी मुंडी नीचे गिरी रही है। और यहाँ पर वी सी कि आवर नेमलेस स्वॉर्ड्समैन इज फाइनली एट द गेट्स ऑफ द ब्लैक सोसाइटी। वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसका स्वागत होता है विद अ बैरेजेस ऑफ एरो अटैक्स। एंड उन्हें पता है कि अपना बंदा पहले आने वाला है तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एक बंदा कहता है कि हाँ, तो तू ही है वो नेमलेस रैट। और यहाँ पर अपने सोसम और ब्लैक सोसाइटी की भसड़ शुरू हो जाती है। बंदे अपने नेमलेस हीरो पे चढ़ी रहे होते हैं, बट ब्रो जस्ट समन्स हिज वेपन आउटसाइड ऑफ नोवेयर। बंदों के मुंडिया काटने लगता है, जहां पर अटैक का नाम होता है 1000 आर्मी स्वीप। और वो यहाँ पर ना रुककर लोगों को काटते हुए आगे बढ़ता है ना। ऑब्वियसली एक बंदे को यहाँ पर चुल मची और लोग कहता है कि हट जाओ, मैं इस बंदे को अपने आप मारूंगा। बट इससे पहले वो कुछ कर पाए, अपने हीरो ने एक बंदे को हाथों से उठाकर उसी पे दे मारा ब्रो। जहाँ एक और बंदा आकर कहता है कि नहीं, तू तो मेरे हाथ पे चढ़ेगा। और इसके हाथ में भाला और इसके पीछे के इफेक्ट देख के तुम्हें लग रहा होगा ही विल डू समथिंग ना। बंदा इन्वेंटरी से एक चीज निकालता है और उसकी मुंडी कट रही होती है। बंदे ने उसका आधा खोपड़ा काट रखा है। बट इन्हीं सब चीजों के मीनवाइल कोई अपने बंदे पे स्नीक अटैक कर देता है। वो कहता है कि फाइनली एक हिट तो लैंड हुआ। जब मैंने तुझे देखा कि तू बंदों को मूली गाजर की तरह काटे जा रहा है तो मुझे लगा तू कोई मॉन्स्टर है, बट तू सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, अ ह्यूमन दैट कैन बी किल्ड। बट एक मिनट, भूतनी के आखिर तू स्माइल क्यों कर रहा है? एंड यू कैन सी द डेडली एज स्माइल दैट आवर सोसम इज गिविंग। एंड होना क्या था, बंदा अगेन काटते हुए निकलता है लोगों को। नाउ सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है उसी लोकेलिटी के एक डिफरेंट प्लेस पर, जहां पर एक बंदा सोच रहा होता है कि जो चीखने चिल्लाने की आवाज थी वो काफी बंद हो रखी है। क्या वो सच में लिटरली एक बंदे से हार गए? हमने थोड़ा सा लोगों को एक्सटॉर्ट करा है, थोड़ा सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थोड़ा सा लड़की बेचना और थोड़ा सा दारू बेचना काम करा है। और हाँ, मे भी यहाँ वहाँ कुछ लोगों को मारा भी है। मुझे कुछ भी करके इस बंदे को यहाँ पर ही मारना होगा, क्योंकि ये रास्ता सीक्रेटली ब्लैक सोसाइटी के लीडर की तरफ जाता है। वो कहते हैं कि एनीवेज जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर अंधेरे में लड़ने की आदत है। यहाँ पर वो कुछ तरह का सिलहुट देखता है और ऑर्डर करता है कि जल्दी से फायर करो। और यहाँ पर तीरों की बरसात ऑब्वियसली होने लगती है और टारगेट पर हिट भी होती है। बट जैसे ही अपना बंदा ये ख्याल में सोच रहा है कि क्या वो मर गया, उसके पीछे के जितने भी बंदे थे वो कटे जा रहे और कटे ही जा रहे। वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है, क्या तुम लोग सभी मार चुके हो? एनीवेज तू ही है ना वो नेमलेस राइटियस स्वॉर्डमैन, अगर तुझे चाहिए क्या, हमने करा क्या जो कि हम ये चीज डिजर्व कर रहे हैं? अपना बंदा चिल्ला ही रहा होता है कि तू कोई ग्रिम रिपर नहीं है और तुझे कोई हक नहीं है ये सब करने का। बट वो कह भी क्या रहा है जब उसकी खुद की गर्दन हवा में उड़ रही है। सोसम कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारी जिंदगी। एंड इसके बाद हम एक सिनेरियो देखते हुए द ब्लैक सोसाइटीज एवरी फ्रीकिंग मेंबर इज डेड। और अब यहाँ पर जो आखिरी इंसान बचा है द ब्लैक सोसाइटी लीडर बांग पोयोम। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी सोसम की चीजें देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सबसे पहला था द व्हाइट टाइगर यूनिट, जहाँ जांगो को मारने के बाद ऑब्वियसली मैं लेवल अप तो हुआ, बट मैं फिलहाल के लिए इतना कमजोर था कि मैं ब्लैक फैक्शन मेंबर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। तो मैंने ल्यूरिंग, एम्बुशिंग और आर्सन जैसे मेथड्स का यूज करा ताकि मैं अपने हैंड को चालू कर सकूं। एंड जब व्हाइट टाइगर यूनिट लीडर को पता चला, उसे अलार्म्ड हुआ, उसके आधे बंदे ऑलरेडी मारे जा चुके थे। एंड या इन द प्रोसेस ऑफिशियल और गांव के लोगों ने मुझे और मेरे किलिंग स्प्री को एक नाम दिया व्हिच इज द नेमलेस राइटियस स्वॉर्डमैन। आई लिटरली फकिंग हेट दिस शिट। मतलब इतने बढ़िया कैरेक्टर के, इतने बढ़िया आर्ट स्टाइल के साथ और इतने बढ़िया पोर्ट्रेल के बावजूद इतना भद्दा नाम क्यों? जहाँ एनीवेज इस नए चेहरे के मिलने के बाद उसे अनऑर्थोडॉक्स फैशंस को मिटाना और ज्यादा इजियर होता गया। एंड द टाइम जब उसने व्हाइट टाइगर यूनिट लीडर को मारा तब वो लेवल 5 तक पहुंच गया और उसे उसका पहला एक्टिव स्किल मिला। वो फाइनली रेडी हो चुका था ब्लैक फैशन के मेंबर्स को कन्फ्रंट करने के लिए। हाँ, द मोमेंट जब बच्चे लोग उसके नेमलेस राइटियस स्वॉर्डमैन को मिमिक करने लगे तब वहां पर उसने रेड वुल्फ गेट को भी मिटा दिया। और अब इस पूरे बोंगयांग में सिर्फ एक ही अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन बचा हुआ है एंड वो है द ब्लैक सोसाइटी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसी ब्लैक सोसाइटी के मैंशन में, जहां पर एक बूढ़ा इंसान साके पी रहा है और ये बंदा होता है अपने ब्लैक सोसाइटी का लीडर बांग पोयोम, जिसके सामने है अपना सोसा। वो कहते हैं कि आखिर तू है वो राइटियस स्वॉर्डमैन। अगर तू सच में कोई स्वॉर्ड्समैन ऑफ जस्टिस है तो आखिर अपने आप को इतना टाइटली रैप अप क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं कोई हो ही नहीं। वेल, अगर तू सच में कोई स्वॉर्ड्समैन ऑफ जस्टिस नहीं है तो तूने आखिर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को मारा क्यों? क्योंकि अगली बार मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई हूँ ही नहीं। तो तूने सबको धोखा दिया, उन
लोगों ने वो समझा जो कि वो समझना चाहते थे। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैन यू आर। आज अगर मुझे द रिवर ऑफ द डेड को क्रॉस भी करना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई रिग्रेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे मारने आया है तो दिखा आखिर तुझ में है क्या। एंड विद द ड्रॉप ऑफ अ सिंगल रेन दे बोथ लंजेस एट ईच अदर। जहाँ इन दोनों की भसड़ हो रही है भाई यहाँ पर ही अपने सोसम को एक अटैक हिट करता है और इसी मौके को देखते हुए अपना पोयम यहाँ पर एक एक्चुअल हिट करने का ट्राई करता है, जहाँ पर सोसम सोचता है कि इट विल नॉट रीच इट बट इट एक्चुअली डज। पोयम कहता है कि मैंने सोचा ही था कि तेरी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में है ही नहीं। तो तुम अगर अब इसके अटैच को देखो तो इट इज लिटरली रिप्रेजेंटिंग द स्टेटस ऑफ ए वाइपर, क्योंकि हर एक कोशिश कर रहे कि वो अपने सोसम के इंजरीज को ही टारगेट करे। उसे पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ऑब्वियसली हारने वाला है। बट यहाँ पर अपना पोयम कहता है कि आखिर फाइट के बैटल में तेरा दिमाग है कहाँ। ना सोसम यूज कर रहा है द 3 फोर्सेस स्वॉर्ड आर्ट, बट बंदे को यही चीज चाहिए थी। वो अपने सोसम के हाथ को ग्रैब करने का ट्राई करता है और सोसम कहता है कि एक व्हिप स्वॉर्ड, और उसी सेम व्हिप स्वॉर्ड से अपने पोयम ने अपने सोसम को फाइनली अपने जकड़ों में ले रखा है। बट इतना कहते ही सोसम यहाँ पर अपने पोयम के ऊपर चार्ज करता है विद द यूज ऑफ किंग ऑन, जिसके चलते यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में अपना पोयम अपने दीवारों में घुस जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पैराजेस ऑफ स्ट्रिंग्स कहीं से अनलॉक हो रही है और सोसम यहाँ पर देखता है कि एक सडन इमेजिनरी ऑफ स्नेक यहाँ पर अपीयर हो चुका है। पोयम यहाँ पर चलते चलते कहता है कि पेक्यूलर, ट्रूली पेक्यूलर, मुझे नहीं पता था कि तू अपने बॉडी को एज अ बेट यूज कर सकता है। वेल ये कोई मार्शल आर्टिस्ट का तरीका तो नहीं है बट ये एज यूजुअल एक असैसिन का तरीका है। क्या तुझे पता है कि एक डुअल इन अ लाइफ और डेथ मार्शल आर्टिस्ट में जो ज्यादा जितना छुपा सकता है वो उतना ही ज्यादा एडवांटेजेस होता है, और इस बैटल में तूने कम और मैंने ज्यादा छुपा कर रखा है, जिसका मतलब तू मरने वाला है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अपने बंदे ने यहाँ पर एक ऐसा अटैक करा है विद हिज व्हिप स्वॉर्ड व्हिच इज अ फॉर्म इन द जायंट स्नेक। बट यहाँ पर सोसम किसी तरह जमीन पर अटैक करके इस अटैक के विजन को ब्लॉक कर देता है। पोयम कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है बट यहाँ पर ये अ फ्लैश ऑफ लाइट और हमें पता है कि दिस इज एक्चुअली द इन्वेंटरी। जहाँ पर पोयम को लग रहा होता है कि उसने उसे पकड़ लिया है, वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअल में एक ब्लैक सोसाइटी का मेंबर है। और हम थोड़ा सा डायगोनली देखते हैं कि अपना बंदा पोयम के ऊपर घात लगाए खड़ा है, जहाँ विद द आर्ट ऑफ द 3 फोर्सेस 4 सेकंड फॉर्म कोर स्ट्राइकिंग स्लैश के साथ सोसम यहाँ पर अटैक कर देता है, जिसे अपना पोयम यहाँ पर अपने हाथ से थोड़ा बचा लेता है। वो कहता है कि ये खत्म नहीं होने वाला और अपने विप्स को रिट्रैक्ट करके अटैक कर ही रहा होता है बट सोसम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। पोयम कहता है कि आखिर तू जहाँ कर रहा है तू नहीं बचने वाला, बट सोसम यहाँ पर इन्वेंटरी से बाकी के ब्लैक सोसाइटी के मेंबर्स को बाहर लाता है और किसी तरह इस अटैक को डाइवर्ज कर देता है। पोयम सोच रहता है कि कॉर्प्सेस अपीयर आउट ऑफ द थिन एयर टू ब्लॉक माय स्वॉर्ड। क्या इसका मतलब ये कि उसके पास और भी अटैक्स है जो कि वो छुपा रहा है, बट वो देखता है कि उसके सामने कोई नहीं है और यहाँ पर वो अपने सामने जितने भी चीजें हैं उन्हें काट कर सोसम को खोजने का ट्राई कर रहा है। और इसी मोमेंट पर एक तीर चलती है और वो इसे भी हैंडल करके कर रहा होता है कि ये सभी डर्टी ट्रिक्स खेलना बंद कर। बट इसी मोमेंट पर पीछे से एक और तीर आती है और इस चीज को वो डॉज नहीं कर पाता और वो रियलाइज करता है कि क्या इसका मतलब ये कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो एक प्रे है, वो बांग पोयम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैंक सैल्यूट को देखकर वो उस पर भी चार्ज करता है बट दैट वन इज आल्सो अ कॉर्प्स। और उसी मोमेंट पर अपना सोसम पोयम के पीछे से भाला घुसा देता है। पोयम बहुत ही क्रिटिकल हालत में पूछ रहा होता है कि आखिर तूने सभी ब्लैक सोसाइटी मेंबर को तो मार ही दिया बट आखिर तू ऐसा कर क्यों रहा है। वेल क्या मुझे कोई रीजन चाहिए। इट्स ऑब्वियस दैट ह्यूमन ऑलवेज किल अदर ह्यूमंस, क्योंकि ऐसा पुराने जमाने से होता आया है और अभी के जमाने में भी जब हम लोग ने लिटरल सिविलाइजेशन खड़ी कर रखी है और वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है बिकॉज दिस टाइम आई वॉज सिंपली द स्ट्रॉन्ग वन। जहाँ इसके बाद होता है द मूवमेंट व्हेन आवर सोसम किल्स पोयम एंड फाइनली ही ऑफिशियली किल्ड द एवरी ब्लैक सोसाइटी मेंबर एग्जिस्टिंग बोंगया। बाकी फिलहाल के लिए अपन यहाँ तक कंप्लीट करते हैं मुरियम साइकोपैथ चैप्टर 10 और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीबॉडी एंड सायोनारा।